वेलकम टू पीके ट्यूटोरियल्स। आज हमारा टॉपिक है इक्विवेलेंस रिलेशन। सो लेट्स बिगिन। इक्विवेलेंस रिलेशन का इस्तेमाल कहाँ पर होता है? ज़्यादातर जो हमारे पास ऑब्जेक्ट्स होते हैं इन प्रोग्रामिंग, फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग या कोई भी जो प्रैक्टिकल सिनेरियोज होते हैं, तो जो स्ट्रक्चर होते हैं डिस्क्रीट के, तो उसमें हम इक्विवेलेंस रिलेशन इस्तेमाल करते हैं फॉर सिमिलरिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन सम वे। अगर दो ऑब्जेक्ट है वो किसी तरह भी सिमिलर करते हैं तो उसको हम चेक करने के लिए इक्विवेलेंस रिलेशन का इस्तेमाल करते हैं। जो डिफिनीशन दिया गया है किताब में, ए रिलेशन एन सेट इज कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन, कि वो रिलेशन किसी सेट ए पर इक्विवेलेंस होगा इफ इट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ये तीन प्रॉपर्टी हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, जिसको हम इन शॉर्ट में आरएसटी कहते हैं। अगर किसी रिलेशन में ये तीन प्रॉपर्टी है तो इसको हम इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। इन प्रॉपर्टी के बारे में पहले भी पढ़ा था, आप चेक कर सकते हैं प्रीवियस जो हमारे लेक्चर्स है उसमें काफ़ी डिटेल्स है। ठीक है, तो टू एलिमेंट दैट आर रिलेटेड बाय इन इक्विवेलेंस रिलेशन आर कॉल्ड इक्विवेलेंट। तो अगर कोई एलिमेंट है ए और बी तो इसको हम कहते हैं कि ये इक्विवेलेंट हैं अगर वो किसी इक्विवेलेंस रिलेशन के थ्रू रिलेट करते हैं। और सिंबॉलिकली जो नोटेशन है हमारे के लिए इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए, उसको हम टिल्डा नोटेशन इज यूज। फॉर एग्जांपल दो एलिमेंट हैं ए बी, so they are equivalent, so we can say that a tilde b, it means कि a is equivalent to b. So since r is reflexive, तो reflexive हम थोड़ा सा रिव्यू करते हैं शॉर्ट। a is equivalent to b whenever b is equivalent to a, अगर a और b दोनों में आपस में equivalent हो, for all a belongs to r, तो हम कह सकते हैं कि a और a जो है ये रिफ्लेक्सिव है। इन शॉर्ट फॉर एग्जांपल 1 1 जो हमने पढ़ा था लास्ट के, डायगोनल जो होते हैं 1 1 2 2 किसी सेट के, तो उसको हम रिफ्लेक्सिव कहते हैं। इसी तरह जो सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी है, एवरी एलिमेंट इज इक्विवेलेंट टू इटसेल्फ इफ a कमा b बिलोंग्स टू r। फॉर एग्जांपल हमने सेट में पढ़ा था अगर a b हमारे पास प्रेजेंट हो तो b और a b होने चाहिए। जिस तरह हमने एग्जांपल किया 1 2, अगर पेयर हमारे पास प्रेजेंट है तो 2 1 भी प्रेजेंट होना चाहिए। और जो थर्ड ट्रैफिक प्रॉपर्टी है वो ट्रांजिटिव, सिंस आर इज ट्रांजिटिव इफ ए एंड बी आर इक्विवेलेंट, अगर ए और बी इक्विवेलेंट है एंड बी एंड सी आर इक्विवेलेंट, फिर हमसे जो ट्रांजिटिविटी का प्रॉपर्टी था वो मेंटेन करता था कि ए एंड सी आर इक्विवेलेंट। तो ये जो तीन प्रॉपर्टी है, इसी को अगर किसी रिलेशन में है तो इसको हम कहते हैं कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। सो इफ ए कमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कमा सी बिलोंग्स टू आर, देन ए कमा सी बिलोंग्स टू आर। तो ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है। तो इन तीनों प्रॉपर्टियों को, दिस थ्री प्रॉपर्टी आर नेसेसरी फॉर ए रीजनेबल डेफिनेशन ऑफ इक्विवेलेंस। अगर इनमें से एक भी प्रॉपर्टी नहीं है किसी रिलेशन में तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा। सो एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक सेट है ए और इसके तीन मेंबर है ए बी सी। तो R1 ये एक रिलेशन है इसी सेट पर, तो क्या ये जो रिलेशन है ये हमारे पास इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं है? तो उसको चेक करने के लिए हमने क्या चेक करना है? हमने RST को चेक करना है। ये नहीं ये देखना है कि ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, इसके बाद सिमेट्रिक और इसके बाद ट्रांजिटिव। अभी हमने प्रॉपर्टी चेक की कि R जो होता है रिफ्लेक्सिव अगर तीनों डायगोनल है। ये देखिए ए बी सी तीन एलिमेंट है और तीनों डायगोनल हमारे पास ए बी बी सी सी। तो ये जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है ये वाली, कि ये हमारे पास रिफ्लेक्सिव है। दूसरा है सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक क्योंकि तीनों डायगोनल है, इसके अलावा ए बी या बी सी इस तरह का प्रेजेंट नहीं है, तो ये सिमेट्रिक भी है। और ट्रांजिटिव भी है क्योंकि इसमें भी डायगोनल के अलावा कोई एलिमेंट कोई पेयर मौजूद नहीं है, तो लिहाजा ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। इसी तरह R2 है हमारे पास। देखिए इसमें अब जो हमने चेक करना के है वो है RST। फर्स्ट ए बी बी सी तीनों डायगोनल मौजूद थे तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है इसमें। और दूसरा जो है सिमेट्रिक। अब देखिए इसमें ए बी एक एक्स्ट्रा पेयर है, बट इसका जो सेकंड प्रॉपर्टी सिमेट्रिक, इसमें बी ए का पेयर होना चाहिए और बी ए हमारे पास नहीं है, तो लिहाजा सेकंड प्रॉपर्टी फेल हो गई। सो वी कैन से दैट इट इज नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तीसरा है हमारे पास R3। इसमें देखिए तीनों डायगोनल मौजूद है, फर्स्ट प्रॉपर्टी मेंटेन करता है। RST को हमने चेक करना है, ए बी है और इसके अलावा बी ए बी है, उसका जो अपोजिट है सिमेट्रिक ए सी है और सी ए बी प्रेजेंट है, तो सेकंड प्रॉपर्टी ये मेंटेन करता है। और जो ट्रांजिटिव है, अगर हमारे पास ए बी है और बी सी है, या देखिए जो हम प्रॉपर्टी तक ए बी
और इसके अलावा बी ए, तो हमारे पास ए होने चाहिए, तो ए हमारे पास प्रेजेंट है। तो लिहाजा ये जो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है इसको भी मेंटेन रखता है ये रिलेशन, तो लिहाजा ये भी एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। इसी तरह R4, देखिए इसमें RST इसमें कुछ नहीं है, तो लिहाजा ये कोई भी प्रॉपर्टी मेंटेन नहीं रख सकता है, तो इट इज नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन। हाँ, R5 अगर हम A क्रॉस A ले ले, जितने भी पॉसिबल पेयर है जो हमने पहले पढ़ा था कि A क्रॉस A में अगर 3 है तो 3 इंटू 3 9 A क्रॉस A में आ जाएंगे, और इसके बाद जो हम रिलेशन लेंगे जितने भी पॉसिबल है A क्रॉस A मीन्स के ऑल पॉसिबल पेयर हम लेंगे R5 में, तो अगर सारे अब पेयर्स लेंगे तो इट मीन्स कि ये सारे प्रॉपर्टी को, क्योंकि कोई पेयर रहता ही नहीं है, तो लिहाजा ये जो हमारे पास RST होता है ये मेंटेन रखता है, और ये हमारे पास एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, थोड़ा सा जो थ्योरेटिकल होता है। लेट R बी द रिलेशन ऑन द सेट ऑफ रियल नंबर्स such that A relates to B if and only if A minus B is an integer. Let R is R an equivalence relation? अब इसमें हमें पूछा गया है कि R जो है ये एक रिलेशन है ऑन सेट ऑफ रियल नंबर्स। ये जो हमें बताया गया कि ये क्या है, रियल नंबर्स का एक सेट है और उस पर ये रिलेशन है। सो इफ, और ये जो रिलेशन है ये किस तरह है ए और बी के दरमियान, इफ ए माइनस बी इज एन इंटीजर, अगर ए से हम बी को माइनस करें तो उस वो जो जवाब आएगा वो हमारे पास इंटीजर होगा। तो इसको हमने चेक करना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं है। ये एग्जांपल बुक के पेज नंबर 639 पर दिया गया है, आप इसको पढ़ सकते हैं उधर। तो इसका जो सॉल्यूशन है, फर्स्ट जो हम इसको थोड़ा सा लिखते हैं कि ए और बी एक पेयर होना चाहिए ऐसा, सच दैट ए माइनस बी इज इन इंटीजर, क्योंकि ए बी हमारे पास क्या है, रियल नंबर है। तो रियल नंबर मीन के कोई भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर ए 5 है तो बी हमारे पास 4 है या 5 है 6 है जो भी है, तो ये हमारे पास क्या आएगा, 5 माइनस 1। अब ये जो 1 है हमारे पास ये भी इंटीजर होना चाहिए। इसी तरह अगर आप 4 माइनस 5 करें तो हमारे पास क्या आएगा, -1 आएगा। तो -1 क्या है, वो भी इंटीजर है, क्योंकि इंटीजर में हमारे पास 0 से लेकर पॉजिटिव भी इंटीजर है और नेगेटिव भी है। तो अब जो हमारे पास इसको क्लियर करते हैं जरा। जो फर्स्ट हमने प्रॉपर्टी RST की प्रॉपर्टी हमने चेक करनी है इसमें, तो फर्स्ट जो है रिफ्लेक्सियो। अब देखिए कोई भी ए अगर हमारे पास एक रियल नंबर है तो ए माइनस ए किसी भी डिजिट को या इंटीजर को अगर अपने आप से, फॉर एग्जांपल 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 5 माइनस 5 इज 0, 6 माइनस 6 0। सो 0 जो है वो भी एक इंटीजर है, लिहाजा ए रिलेशन ए फॉर एनी रियल नंबर। तो ये जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है ये इसमें मौजूद है। सेकंड प्रॉपर्टी चेक करते हैं, ए आर इज सिमेट्रिक बिकॉज ए माइनस बी एंड बी माइनस ए आर इंटीजर। जिस तरह हमने अभी 5 माइनस 4 किया था और 4 माइनस 5, तो ये दोनों हमारे पास इंटीजर है। सेकंड प्रॉपर्टी भी मेंटेन करता है ये रिलेशन, ठीक है। तो इसके अलावा थर्ड प्रॉपर्टी जो हमारे पास आर इज ट्रांजिटिव, जो ट्रांजिटिव है आर एस टी में तीनों ये प्रॉपर्टी है, बिकॉज इफ ए माइनस बी एंड बी माइनस सी आर इंटीजर देन ए माइनस C is also an integer. So क्योंकि हमारे पास अगर 5 A और B जब हमने इंटीजर लिए थे कि 5 और 4 और 5 माइनस 4 कितना आता है 1, और इसी तरह 4 माइनस 3 अगर C हमारे पास 3 है तो 4 माइनस 3 वो भी 1 आता है। तो इस तरह 5 माइनस 3 वो क्या आ जाएगा 2, यानी A माइनस C। तो जो ट्रांजिटिविटी प्रॉपर्टी है वो भी इस रिलेशन में मेंटेन है, यानी इसको फॉलो करता है। सो लिहाजा ये जो इक्विवेलेंस रिलेशन है R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, तो ये हम ये कह सकते हैं कि ये R जो है हमारे पास इक्विवेलेंस रिलेशन है। इक्विवेलेंस रिलेशन का एक अलग दूसरा एग्जांपल देखते हैं। सपोज दैट R इज ए रिलेशन on the set of strings that consist of English letters such that A relates to B if and only if length of A is equal to length of B, where length of X is the length of the string X. For is R an equivalence relation? क्या R हमारे पास equivalent relation है? अब एग्जाम्पल का जो क्वेश्चन है इस पर गौर करें कि हमारे पास जो string है R is a relation set of strings
इंग्लिश के जो लेटर्स है उस पर है। अगर लेंथ किसी भी वर्ड का अगर लेंथ हमने चेक करना है, अगर दोनों के लेंथ बराबर है आपस में, तो हम कह सकते हैं कि ये जो स्ट्रिंग है ये आपस में बराबर है। ये बुक इसकी जो सोल्यूशन है, इसका हमने आर की प्रॉपर तीनों आर एस टी की प्रॉपर्टी चेक करनी है। सो आर इज रिफ्लेक्सिव बिकॉज लेंथ ऑफ ए इज इक्वल टू लेंथ ऑफ बी। इसको हम कह सकते हैं, फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं कि ये हमारे पास एक वर्ड है इंग्लिश लेटर का केट। अब केट की जो लेंथ है वो 3 है हमारे पास, तो दोनों तरफ से क्योंकि एक ही वर्ड है, फॉर एग्जांपल ए इज इक्वल टू केट, हमने लिया कि ये जो एक हमारा पास ए एलिमेंट है केट, तो इसका जो लेंथ होगा वो आपस में किसी भी स्ट्रिंग का अगर ए को रिप्रेजेंट करते, ए केट डॉग कोई भी वर्ड इंग्लिश का, तो उसका लेंथ वही होगा हमेशा के लिए। ठीक है, तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी मेंटेन करता है। सेकंड है सिमेट्रिक। क्या जो ये रिलेशन है हमारे पास ये सिमेट्रिक है कि नहीं? ये सिमेट्रिक है क्योंकि जो लेंथ ऑफ ए है इज इक्वल टू लेंथ ऑफ बी, देन लेंथ ऑफ बी इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ए। ठीक है, अब हमारे पास ये फर्क कर ए है और बी हमारे पास जो दूसरा है, तो वो हमारे पास क्या है? डॉग। अब तीनों का हमने, क्योंकि हमने वर्डिंग को नहीं चेक करना है, हमने लेंथ चेक करना है। इन में भी 3 करेक्टर है, 3 लेटर्स है, और इन में भी 3 करेक्टर है। ठीक है, सी ए टी और इसमें डी ओ जी। अब ये जो ए बी है, इस लिहाज से ये दोनों बराबर है, क्योंकि ये जो ए बी है इसमें 3 है और बी में भी 3 है, तो लिहाजा लेंथ अगर इस फर्स्ट ए की ले ले तो 3 है, अगर बी की ले ले तो वो भी 3 है, तो आगे पीछे करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसी तरह जो तीसरी प्रॉपर्टी है ट्रांजिटिव, इफ लेंथ ऑफ ए इज इक्वल टू लेंथ ऑफ बी, लेंथ ऑफ बी इज लेंथ ऑफ सी, देन लेंथ ऑफ ए इज इक्वल टू लेंथ ऑफ सी। तो इसी तरह अगर हम तीसरा एक ले लें, फॉर एग्जांपल इसमें हम सी लेते हैं, तो सी को हम लेते हैं फॉर एग्जांपल आर ए टी, रेट। अब ये भी इसी कैटेगरी का है क्योंकि इसके भी 3 वर्ड्स हैं, तीन वर्ड नहीं, 3 करेक्टर हैं या 3 लेटर्स हैं इसमें। तो अब ए को अगर बी से लेंथ ऑफ ए इज इक्वल टू लेंथ ऑफ बी, और इसी तरह लेंथ ऑफ बी इज इक्वल टू लेंथ ऑफ सी, और इसी तरह लेंथ ऑफ ए इज इक्वल टू लेंथ ऑफ सी, तो चारों में 3 हैं। तो इसमें जो तीनों का अगर हम ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी जो है वो मेंटेन करता है, तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि ये जो रिलेशन है ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। सो आर इज इन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इन तीनों प्रॉपर्टी की बेस पर हम कह सकते हैं कि जो रिलेशन है ये हमारा सेट ऑफ स्ट्रिंग वाला, आर इज द रिलेशन ऑन सेट ऑफ स्ट्रिंग, ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। इसकी डिटेल बुक के पेज नंबर 640 पर भी दिया गया, उधर से भी पढ़ सकते हैं। इसी तरह आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं 3 वर्ड का या 4 करेक्टर्स का या 4 वर्ड्स का, क्योंकि वो मेंशन नहीं, जो लेंथ ऑफ एक्स है, एक्स कोई भी स्ट्रिंग हो सकता है इंग्लिश के लेटर्स का। ठीक है, ओके, थैंक्स गाइस, like and share our videos, and also don't forget to subscribe our channel. Okay, bye bye.